अक्सर पेशेंटों का सवाल रहता है कि सर एक्यूपंक्चर थेरेपी के बारे में हमने कभी नहीं सुना, तो ये थेरेपी कैसे होती है? आप लोगों के मन में भी ऐसा सवाल होगा। तो जो एक्यूपंक्चर थेरेपी है, आज हम लोग इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे उसको किया जाता है, पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। एक्यूपंक्चर नीडल्स कैसे होती है, कैसे उनको लगाया जाता है, कैसे मशीन से कनेक्ट करके हम लोग उनसे स्टिमुलेशन देते हैं और कितने मिनट का ये सारा प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक्यूपंक्चर नीडल्स हैं। अलग अलग साइज़ की नीडल्स आती है, देखो आपको शायद दिखाई भी नहीं दे रही होगी। तो ये अलग से ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल नीडल आती है, इनको लगाया जाता है। काफ़ी पेशेंट को लगता है कि जो इंजेक्शन या जिससे हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, वो वाली नीडल्स होती है, बट वो वाली नीडल से नहीं लगती है। एक्यूपंक्चर के लिए अलग से नीडल्स होती है। अब जैसे कि हमें कुछ पॉइंट्स पे लगानी होती है नीडल। जैसे कि एक पॉइंट आता है नज़ले में, पाँव के पास में, ST36 इस पॉइंट का नाम है। तो इसके ऊपर इस टाइप से लगाई जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, ये दोनों साइड में हम लोग लगाएंगे इसको। ये हमारा एक और पॉइंट आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट्स आपके पाँव में लगते हैं, कुछ पॉइंट आपको हाथों में लगते हैं। और छींके आ रही है, नाक बह रही है, नाक बंद हो रही है, तो फिर आपको नाक के पास में भी कुछ पॉइंट्स लगते हैं। अब बहुत सारे पेशेंटों को होता है कि सर नीडल्स है, तो क्या नीडल लगाने में आपको पेन महसूस होता है? तो वो भी हम लोग देखेंगे कि इसमें आपको किस टाइप से क्या प्रोसीजर रहता है। ये वाला हाथ को आप यहाँ रख लीजिए। अब ये हाथों के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लगा रहे हैं। पेशेंट को सिम्टम्स जितने आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स लगते हैं कि आपको कितने सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या क्या आपको तकलीफ हो रही है। जनरली जो नज़ले में पेशेंट को तकलीफ होती है, जो कॉमन सिम्टम्स है, वो छींके आना, नाक बहना, नाक बंद रहना, गले में खराश होना, धूल मिट्टी से तकलीफ होना, ठंडे मौसम से तकलीफ होना, बारिश के मौसम में गले में खराश होना या बारिश के मौसम में तकलीफ बढ़ जाना, ये कॉमन प्रॉब्लम है कुछ जो पेशेंट को रहती है। इसके साथ में आँख, नाक, कान, गले में खुजली होना, कानों से आवाज़ आना, ऐसी भी सिम्टम्स पेशेंट में देखे जाते हैं। इसके बाद में अगर आपको सांस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो रही है, सांस फूल रहा है, छाती से आवाज़ आ रही है, बलगम ज़्यादा बन रहा है या अंदर गले में बलगम गिर रहा है, तो धीरे धीरे आपको अस्थमा वाली प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो सकती है। जैसे पेशेंट, आपको क्या क्या सिम्टम्स आते थे वैसे? मेरे सांस में तकलीफ। सांस की तकलीफ थी। आपको कितने टाइम से थी ये तकलीफ वैसे? मेरे को 8-10 साल से। 8-10 साल से। तो हमारे साथ पेशेंट हैं भवानी सिंह, दुबई से हैं, ये दुबई में रहते हैं। अब देखो कुछ पॉइंट हमारे लगे हैं पाँव में, कुछ पॉइंट हमारे हाथों में लगे हैं। सांस की तकलीफ है तो चेस्ट में, छींके आ रही है तो नाक में भी इनको लगा है। अच्छा, नीडल लगाने में कोई दर्द वगैरह तो नहीं होता? ओहो। ठीक रहता, कोई ऐसा परेशानी तो नहीं होती? अब देखिए, ये अब दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे यहाँ मशीन के साथ में, और यहाँ से हम लोग देंगे स्टिमुलेशन। 30 मिनट का ये पूरा प्रोसेस रहेगा। तो ये इस टाइप से होता है। ये एक्यूपंक्चर नीडल्स है, इनको लगाया जाता है बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, फिर मशीन से कनेक्ट करके इसमें स्टिमुलेशन दिया जाता है। अप्रोक्स 30 से 40 मिनट का ये पूरा प्रोसेस रहता है। इसके बाद में नीडल्स को निकाल के जो नेक्स्ट थेरेपी है मैग्नेट थेरेपी, उसका ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट किया जाता है। मैग्नेट थेरेपी है, मोक्सिविशन है, तो वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि चेस्ट मोक्शा होना आपको या नेजल मोक्शा होना, वो आपकी सिम्टम्स और आपकी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पूरा प्रोसीजर था जो किया जाता है इस थेरेपी में।